अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं या आप ईमानदारी से अपना या दूसरों का मुशाहिदा करें या तज्ज़िया करें, तो हो सकता है कि हमें एहसास हो कि मैंने या आपने अपने को या दूसरों को कितनी तकलीफ़ और मुश्किल में रखा हुआ है और हम किस कदर गैर मुतमईन हैं। मसलन हो सकता है कि मैं इस बात पे परेशान हूँ कि ज़िंदगी में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, या मैंने खातिर ख़्वाह कामयाबी हासिल नहीं की, या मेरे पास काफ़ी पैसा नहीं है, या दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। चलें मान लिया कि अगर मैं किसी हद तक इस पहलू में मुतमईन हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग ये सोच सकता है कि दूसरे लोग मुझे खातिर ख़्वाह तवज्जो, इज़्ज़त या प्यार नहीं दे रहे, वो मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी मर्ज़ी का ख़्याल नहीं रख रहे, मुझ पे तनकीद कर रहे हैं वग़ैरह वग़ैरह, और ये चीज़ मुझे जो है ना वो गैर मुतमईन कर देगी। चलें मान लिया कि ये पहलू भी मेरा कुछ गुज़ारा है और मैं थोड़ा-सा मुतमईन हूँ, तो फिर मुझे दुनिया पे गुस्सा आ रहा होगा कि दुनिया में मुझे तकलीफ़ क्यों मिल रही है, या चीज़ें मेरे मर्ज़ी के मुताबिक क्यों नहीं हो रही। हो सकता है मैं इस बात पे गुस्से का शिकार हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे, उनको खातिर ख़्वाह प्रोटोकॉल नहीं मिली, या IMF वाले बहुत सख्त शराइत रख रहे हैं, या सऊदी अरब वाले अब इंटरेस्ट हमसे ले रहे हैं, पहले तो वो नहीं लेते थे। और कोरोना है, पिछले 2 साल से उसने हमें तकलीफ़ में डाला हुआ है, इस बात पे भी मुझे सख्त गम गुस्सा हो सकता है। तो अब मेरे या आपके साथ क्या हो रहा है? बुनियादी तौर पे तो ये हो रहा है कि हमारी जो तवक्कुआत हैं अपने से, दूसरों से या दुनिया से, वो नहीं पूरी हो रही। सेहतमंदाना तवक्कुआत तो ताल्लुकात और कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जब तवक्कुआत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं तो वो डिमांड की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, और जब वो उससे ज़्यादा सख्त होती हैं तो वो रूल्स या कानून बन जाता है। इसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ शुड। ये जो कानून है हमारा बनाया हुआ होता है, और इसको हम समझते हैं कि ये कोई मुल्क का कानून है, मिलिट्री लॉ है, या कोई मज़हबी कानून है। ये कानून हमारा बचपन में बनना शुरू होता है, और इसमें हमारे जो वालिदैन हैं या दूसरे ज़रूरी लोग हैं और इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ज़रूरी किरदार अदा करता है। अब चूँकि ये हमारा बनाया हुआ कानून होता है तो इससे तो टूटना होता है। हम इसको तोड़ देंगे या दूसरे लोग तोड़ देंगे या दुनिया तोड़ देगी, और जब ये टूटता है तो फिर हम तकलीफ़ या गम गुस्से का शिकार हो जाते हैं। मसलन हो सकता है कि मेरा ये रूल हो या कानून हो कि लोगों को हर सूरत में मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए, मेरा ख़्याल करना चाहिए, मुझसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए, मुझ पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, वग़ैरह वग़ैरह। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बड़े ख़राब लोग हैं, और ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर है लोगों ने तो अपना ख़्याल करना है, या अपनी तारीफ़ करनी है, या अपने मफ़ादात को देखना है। उनकी बड़ी मेहरबानी है अगर वो मेरा ख़्याल कर दें, या मेरी तारीफ़ कर दें, या मेरा लिहाज़ कर दें। अक्सर लोग नहीं कर सकेंगे तो मैं फिर जो है वो गम गुस्से का शिकार या बेइत्मीनानी का शिकार हूँगा। अब इसका बड़ा आसान तरीका है कि कैसे जो हमारे ये जो कानून होते हैं इनको हम थोड़ा लचकदार करके और मंतकी और हकीकत के करीब करके हम इसको अपनी तरजीहात या प्रेफरेंस में तब्दील कर दें। मसलन यही जो मेरा ये कानून है, इसको मैं तरजीह में तब्दील कर सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा कि लोग मेरी तारीफ़ करें, या मेरा ख़्याल करें, या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, या मुझे इज़्ज़त दें, या मेरे पे तनकीद ना करें। लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं कर सकते, अपनी किसी ज़रूरत के तहत, या कम इल्मी के तहत, या लाशऊरी तौर पे, या कमज़ोरी की वजह से, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर अच्छे हैं, और मैं इस सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकता हूँ, और अगर कोई मसले का हल करना है तो वो कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो मेरा अपने साथ ज़ाती कानून होगा कि जी मुझसे किसी ज़रूरत में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा हर काम 100% होना चाहिए, और अगर वो गलती हो गई तो इसका मतलब है कि मैं बड़ा नाअहल हूँ या गुनहगार हूँ, और मैं सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं इसको तरजीह में तब्दील करूँ कि बेहतर होगा कि मुझसे कोई गलती ना हो,
لیکن میں جانتا ہوں کہ میں انسان ہوں، گائے بگائے تو غلطی ہوگی، وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، مجھے اس کا افسوس ہوگا، لیکن میں اسے سیکھوں گا، آئندہ اس کو نہیں دہراؤں گا، اور کوئی مسئلے کا حل کرنا ہے تو وہ اس کو حل کروں گا، اور کوئی اگر گناہ والی بات ہوئی ہے تو توبہ کروں گا۔ اسی طریقے سے جو دنیا سے میری توقعات ہیں، میں یہ کہوں کہ بہتر ہوگا کہ اگر چائنا والے ہمارے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ خاطر خواہ پروٹوکال دیں ایئرپورٹ پہ، لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے ان کی روٹین ہے، انہوں نے پیوٹن کو بھی اس کے استقبال کے لیے بھی کوئی بندہ وہاں پہ نہیں بھجوایا، تو اگر وہ نہیں دیتے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا، لیکن یہ کوئی زندگی موت کی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے، میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو ضرورت ہے یا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ہر ممکنہ کوشش کریں۔ اگر وہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن کسی وجہ سے اگر اس میں رکاوٹ ہو یا نہ مل سکے تو اس کو اتنی اہمیت دیں جتنی اس کی ہے، اور اگر کوئی مسئلے کا حل کرنا ہو تو اس کے لیے دوبارہ کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے کو اور دوسرے لوگوں کو جگہ یا اسپیس دے کر اور اپنے سے اور دوسروں کے ساتھ کمپیشن یا شفقت دکھا کر اپنی اور دوسروں کی زندگی کافی آسان اور مطمئن کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو رولز یا قانون کی بات کی، یہ میں نے ذاتی رولز یا قانون کی بات کی، اور اگر کوئی ملک کا قانون ہے یا ملٹری قانون ہے یا شریعت کا قانون ہے تو ان قانون پہ تو ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتر ہوگا کہ اگر سرخ لائٹ پہ رکوں، وہ تو آپ نے رکنا ہے، وہ اس قانون پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا بنایا ہوا ذاتی قانون ہے جس کو ہم نے تھوڑا لچکدار، منطقی اور حقیقت کے قریب کرنا ہوتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا۔